बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फर्स्ट फिज़िक्स बुक शुरू किया है। हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है उसको हमने शुरू किया। इस कंटेंट्स को हम फॉलो करेंगे और इसके साथ हम ये आगे लेकर जाएंगे। तो इस पे हमारे पास पहला चैप्टर वो है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे कि मेजरमेंट है क्या चीज़, इसको हम क्यों पढ़ते हैं और उसको फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर में क्यों डाला है। तो ये बुनियादी चीज़ें हम इनमें पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं मेजरमेंट की तरफ। ये हमारे पास मेजरमेंट की डिफिनेशन है। मेजरमेंट, पहले इसकी फैमाइश। अब डिफिनेशन की तरफ आते हैं। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग साइज, अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग बट यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट। इस डिफिनेशन में हमारे पास सबसे बुनियादी चीज़ ये है स्टैंडर्ड यूनिट। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता तो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मेजरमेंट एक कंपैरिजन है। मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा सा देता हूँ। हमारे पास टू रॉड्स हैं, ए रॉड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बी रॉड। ए रॉड की हमें लेंथ मालूम है कि हमारे पास 5 मीटर है और बी का अननोन है। तो अगर हम बी रॉड का मेजरमेंट अब हम मालूम करेंगे तो एज कंपेयर टू ए, क्योंकि हमारे पास ए एज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसमें जो मीटर ये M5 के साथ आया है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट हम फॉलो करेंगे तब हम इस बी का वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा जाएंगे तब इसमें हमारे पास टाइप्स है। इस टाइप में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन चीज़ें किस किस नंबर में आता है, किस किस यूनिट कौन कौन से टाइप्स में आते हैं। तो ये सब हम आपके साथ शेयर। तो पहले हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज पहले ये चीज है which observe and measure is known as फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारे पास मेजरमेंट का पहला टाइप है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी विच ऑब्जर्व एंड मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटीज के फिर हमारे साथ 3 टाइप्स है बेसिक। फर्स्ट नंबर पर जो हमारे साथ आता है वो है फंडामेंटल, और बेस फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हमारे पास जो आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड तीसरे नंबर पर जो हमारे साथ आते हैं वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आपको क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या चीज़, फिर इसके टाइप्स वो भी आपके साथ क्लियर। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करूँ। फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच ऑब्जर्व एंड मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिर इसके टाइप भी आपको पता चलेगा कि हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटीज के 3 टाइप्स है। एक टाइप्स जो मेजरमेंट का है वो भी लिख लूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन वो ख़त्म हो जाए। नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इसका भी डिफिनेशन which cannot observe and measure is known as नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसके टाइप्स नहीं है बल्कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये हमारे पास ये इमोशंस, फीलिंग्स, ये हमारे पास नॉन फिजिकल की एग्जांपल है।
हर बंदे का एक इंटरनल फीलिंग्स है, कभी खुश होता है, कभी कभी इनसाइड तकलीफ महसूस करता है, तो वो चीज़ें हम तो मुय्यर नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में आता है जी। अब हम आते हैं फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। ये तीन हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, इन तीनों को हम अब पढ़ेंगे जी। ये आपको मालूम है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी 3 इन नंबर है, मैंने वो बताया। तो इसमें हमारे पास बेस जो हमारे पास बुनियादी और फंडामेंटल है वो 7 इन नंबर है, 7 इन नंबर है, ये हमारे पास बुनियादी है। अगर ये 7 नहीं होता तो हमारे पास अदर यूनिट्स नहीं बनते, ये बनेगा सब यूनिट, लेकिन इसके विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर इसको मल्टीप्लाई में आएगा दो बेस, इसको हम डिराइव्ड में फिर कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको वो 7 नंबर में लिखता हूँ। ये हमारे पास एसआई सिस्टम इसको हम कहते हैं, या एसआई यूनिट्स भी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है। अगर हम दुनिया की जहाँ कोई और यूनिवर्सिटी में चले जाए और कॉलेज पर चले जाए तो हमें ये स्टैंडर्ड यूनिट्स ही पढ़ेंगे, इसमें कोई वो हमारे पास एम्बिग्युइटी नहीं आएगी, यानी कोई चेंजेस आएगी कि यह इस मैदान में यहाँ पर इसका पोजीशन चेंज है, और अगर हम यूरोप या अदर कंट्रीज़ में जाएँ, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाए तो वो हमारे पास इस तरह कोई चीज़ नहीं होगा। तो वो मैं आपको नंबर बाय नंबर लिखता हूँ। लेंथ, मास, ठीक है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर जी, ठीक है, 4, 5, 6, luminous intensity, amount of substance। ये हमारे पास हो गए 7, तो इसका यूनिट्स मैं लिखता हूँ। लेंथ हमारे पास है, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट या एसआई यूनिट सिस्टम है वो है मीटर, ठीक है जी, वो मैंने लिख दिया। मास क्या है, वो है किलोग्राम, ये हम केजी में लेते हैं। टाइम हमारे पास सेकंड्स, वो एस लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास है एम्पेयर, वो एम्पेयर हम डिनोट करते हैं। टेम्परेचर हमारे पास है केल्विन, ये हम केल्विन डिनोट करते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे पास है कैंडला, ये हमारे पास सी डी से डिनोट होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास है मोल, ये एम से डिनोट होता है। तो ये है हमारे पास जो एसआई सिस्टम 7 इन नंबर, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास ये है बेसिक्स और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, लेकिन वो बुनियादी हमारे पास 2 बेसिक्स और 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनेगा। ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ सकता है। तो मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। पहले जो हमारे पास फोर्स का है न्यूटन, ठीक है जी, फोर्स है न्यूटन इसका यूनिट है, बट हम लिखेंगे इसका स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक एसआई यूनिट सिस्टम है। दूसरा में वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास इसका जो स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम यूनिट है, या हमारे पास बेसिक्स यूनिट है, तो वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारे साथ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मुख्तलिफ यूनिट्स है जो हम मुख्तलिफ कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल है। हमारे पास है और भी है डेंसिटी, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब है और मास केजी में। तो ये हमारे पास हो गया डेंसिटी का।
SI यूनिट। तो फिर इसका हम टाइम के साथ अगर हम आगे जाएंगे मज़ीद टॉपिक्स में हम इसको पढ़ेंगे तो फिर इसका हम डायमेंशन भी लेंगे, क्योंकि डायमेंशन एक ऐसा चीज़ है इसके हमारे पास वो होमोजेनिटी या इसका यूनिट्स हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन चेक करेंगे। और अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में अक्सर आता है, क्योंकि वो इंतहाई इसमें पेचीदगी नहीं है लेकिन हमें दिखता है वो इंतहाई आसान टॉपिक है इस मेजरमेंट में, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को इसमें बहुत मुश्किलात या हर्डल फेसेस करते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो एक आसानी के साथ आपको सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ऊपर होगा। इंशाल्लाह हम इसके साथ MD-CAT के जो MCQs बनते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स में और मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो भी इसमें सॉल्व करेंगे। शुक्रिया जी। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इस मेजरमेंट के पहले इस पहले टॉपिक में, तो वो हम हमारे साथ राबिता कर सकते हैं।